Hi, hello Bacho. So now we are moving for the next part of this chapter, and then here we have. So till now what we have discussed that अभी तक हम लोग देखे हैं कि भारत में बहुत सारे आइसलैंड हैं और जो शांति का जो फैमिली है वो अपने पेरेंट्स के साथ आइसलैंड घूमने गए हैं, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पे घूमने गए हैं और उसने पूरा फैमिली वहाँ पे देखी कि कैसे वो जो आइलैंड है वहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ हैं, अलग तरह के पक्षी हैं, पशु हैं, राइट। वहाँ पे खास करके दो बर्ड्स का नाम आया जो हॉर्नबिल एंड देन वुड पिजन, राइट। एंड देन ये भी हम लोग समुद्र में भी उसने देखा कि समुद्र में जो कोरल रीफ है, कोरल रीफ वो कैसे मछली को वो मदद करता है, राइट। तो कोरल रीफ वो जो है वहाँ पे उसको खाना मिलता है, वहाँ पे उसको शेल्टर मिलता है, वहाँ पे छिपता है अगर कोई अटैक करेगा तो, राइट। तो ये हेल्प करते हैं। इसके बाद हम लोग ये भी देखा कि एक और आइसलैंड है जो कि सेंटिनल आइसलैंड है, वहाँ पे लोग शिकार करके खाना अपना खाते हैं। और एक बार सुनामी आया था 2004 में, तो उन लोग सारे बच गए थे। क्यों बच गए थे? कि वहाँ के जो पशु पक्षी थे उनको पता चल जाता है कि सुनामी आने वाला है, नेचुरल वे में उसको पता चल जाता है। तो उसके जब सुनामी आएगा तो उसको पता चल गया तो पशु पक्षी फिर भागने लगते हैं, तो उसको देख करके इंसान भी भागता है और अपना जीवन लाइफ जो है बचा लेता है। इसी स्टोरी का हम लोग आगे पढ़ रहे थे। अब आता है डिस्कस करना है, क्या है? हाउ डू यू थिंक देयर नॉलेज माइट हैव हेल्प द पीपल ऑफ नॉर्थ सेंट्रल आइसलैंड स्टे सेफ। अब आपको कैसे आप कह सकते हैं कि उसका जो नॉलेज है उसको वहाँ जो नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड है वो उसको सेफ रखता है। तो ऑफ कोर्स जैसे वहाँ पे आप अगर रहते हैं, राइट, और वहाँ पे प्रकृति रूप में रहते हैं तो आपको बहुत सारे चीज़ों को समझ में आएगा, पता चलेगा कि अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो अगर कुछ अनहोनी होना रहेगा, कुछ गलत मतलब कुछ ऐसा मुसीबत का समय आने वाला हो, तो मुसीबत का समय का मतलब ये होती है कि आइसलैंड पे अगर आप हैं तो हाँ, मुसीबत बस एक ही चीज़ होती है, वो होती है तूफान, सुनामी। कि समुद्र में जो है तूफान आ जाएगी तो वो पानी पूरा बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएगी, तो आप उसमें डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो वो वहाँ के जो जीव जंतु है उनको पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि सुनामी जब आती है तो वो ऐसा नहीं कि अचानक से आ जाएगी, वो धीरे धीरे आती है। तो जब सुनामी आएगी तो उसमें उसको वेव उत्पन्न होती है, तो वेव का जो फ्रीक्वेंसी होती है, राइट, वो उसको पहले सुनाई पड़ जाती है। क्योंकि हमारा इंसान का जो ब्रेन है, राइट, इसका जो सेंसर है वो उस वेवलेंथ को सेंस नहीं करता, लेकिन जो पशु पक्षी है उस चीज को सेंस कर लेते हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है और वो फिर अपना हरकत करने लगते हैं। तो उस हिसाब से वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान से जो लोग आइसलैंड पे रहते हैं वो सेफ रह पाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ट्रिप में क्या हुआ, आगे ट्रिप में क्या होती है। बिफोर दिस ट्रिप शांति हैड ओनली सीन आइसलैंड ऑन टेलीविजन। इससे पहले जो है शांति आइसलैंड को सिर्फ टीवी में देखी थी। सी हैड नाउ आफ्टर विजिटिंग द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड सी हैड लर्न सो मच। आइसलैंड आर फुल ऑफ वंडर्स एंड दे नीड आवर केयर एंड रिस्पेक्ट। इसके बाद उसको बहुत अच्छा लगा कि आइसलैंड बहुत सुंदर है और उसको हमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए आइसलैंड पे, ताकि वो उसकी जो खूबसूरती है वो वैसे ही रहे। ठीक है, अगर उसको हम देखभाल नहीं करेंगे तो वो फिर उसकी जो सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसकी अम्मा से डैड दे वुड बी गोइंग फ्रॉम विजयपुरम बाय शिप टू कोलकाता। अब उन लोग विजयपुरम में थे, अब उन लोग ये डिसाइड किए कि विजयपुरम से कोलकाता हम लोग किससे जाएंगे? शिप से जाएंगे। ओके, एंड फ्रॉम देयर द सुंदरबंस। तो विजयपुरम जो कि आइसलैंड पे है, मतलब अंडमान एंड निकोबार जो आइसलैंड है वहाँ पे वो जगह है विजयपुरम। वहाँ से शिप से जाएंगे कहाँ? कोलकाता, और कोलकाता से उतरने के बाद फिर जाएंगे सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन क्या है? सुंदरबन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट। सुंदरबन एक अलग तरह का जंगल है। सेड अम्मा ने कहा, समथिंग यू हैव नेवर सीन, वैसा चीज जो तुम कभी देखी नहीं हो। सी एडेड,
This made शांति टू सो क्यूरियस दैट शी कुड नॉट वेट टू गेट देयर। अब जैसे ही उसकी अम्मा बोली कि वो ऐसा जंगल है ना, बहुत अलग है, तुम ऐसा कभी देख ही नहीं हो, तो शांति बड़ा उत्सुक हो गई, बोले ओह माय गॉड, मैं तो मतलब एक्साइटेड हो गई कि जल्दी से चलेंगे वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब मैं एक बार आपको पुनः जो है उस जगह पे लेके जाते हैं मैप पे, एंड यस हियर इट इज। और यस यहाँ पे मैप पे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे अभी थे वो लोग सुंदर इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड यहाँ पे है ना, और यहाँ से वो सीप से जाएगी और जाएगी कहाँ पे, कोलकाता। तो कोलकाता कहाँ पे है, ये देखिए वेस्ट ऑफ बंगाल, यहाँ पे इस जगह पे अब देख रहे होंगे, ये वेस्ट ऑफ बंगाल है ना, वेस्ट ऑफ बंगाल कोलकाता में ये जगह है। अब कोलकाता में वो जगह कहाँ पे है ना, सुंदरबन। तो सुंदरबन देखिए क्लिक करना पड़ेगा, इसमें क्लिक करता हूँ, सुंदरबन वेस्ट बंगाल ऑफ इंडिया। अब देखिए दिखा दिया सुंदरबन यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो ये देख रहे हैं आप, ये देखिए अब मज़ा आ रहा है आपको देखकर। यहाँ अंडमान निकोबार है और यहाँ जो है सुंदरबन है जो कि काफ़ी दूर है। तो ये जो जगह है अंडमान से लेकर के वहाँ तक, तो ये दोनों जगह में वो जाएंगे कैसे, सीप से जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है, क्या उन लोग सुंदरबन जाएंगे। अब सुंदरबन में क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो सुंदरबन होम ऑफ द मैंग्रोव्स, सुंदरबन जो है मैंग्रोव्स का घर है वो। अब मैंग्रोव्स क्या है, तो मैंग्रोव्स जो है एक अलग तरह का पेड़ होती है। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। आफ्टर ए शॉर्ट स्टॉप इन कोलकाता, आफ्टर मतलब बाद में, अ शॉर्ट स्टॉप एक छोटा सा स्टॉप था इन कोलकाता, कोलकाता में। दे रीच द सुंदरबंस, कोलकाता हम लोग रुके, थोड़ा सा जैसे होता है ना जहाज से गए तो थोड़ा सा रुकते हैं, फ्रेश होते हैं, है ना, खाना पीना कुछ खाते हैं। वहाँ के बाद फिर उन लोग चल दिया कहाँ, सुंदरबन। द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव जो जंगल है, राइट, वो कहाँ है, सुंदरबन में है। ये आपका क्या हो गया, जीके हो गया, याद रखना कि मैनग्रोव जंगल दुनिया में सबसे बड़ी कौन है, तो वो है सुंदरबन। दिस फॉरेस्ट इज सीन वेयर द रिवर गंगा मीट्स द सी, ये जंगल जो है वहाँ पे भी हम देख सकते हैं जहाँ पे जो गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती है और वो कहाँ जाती है, समुद्र में, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो जहाँ पे वो नदी समुद्र से मिलती है वहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, मैनग्रोव को। एंड द लैंड इज मडी एंड सॉल्टी, ओके। अब गंगा नदी है, वहाँ से ऐसे पानी गिरी समुद्र में। अब समुद्र का पानी खारा होती है, हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे। तो जहाँ पे वो पानी गिरती है तो वहाँ पे लैंड जो है, जमीन जो है मडी हो जाती है। मडी मतलब वो कीचड़ टाइप की हो जाती है, और पानी जो है वो सॉल्टी है। अब दोनों में कारण क्या है कि जो कीचड़ है वो कौन लेके आ रही है, कीचड़ गंगा नदी की जो पानी है वो लेके आ रही है, और वो पानी जैसे ही मैच करती है सी से मिलती है, तो सी का अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है ना, तो वो पानी क्या हो जाती है, खारा वहाँ पे रहती है। अ स्पेशल ट्रीज कॉल्ड मैनग्रोव्स, स्पेशल ट्री है, ग्रो इन दिस वेट एंड सॉल्टी लैंड। अब चूंकि वहाँ का जो जमीन है वो भींगी हुई है ना, मट्टी है, और वहाँ का जो पानी है वो सॉल्टी है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि यहाँ का जो पेड़ है वो एक अलग तरह का पेड़ बन जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिखना है, क्या लिखना है, What do you see in the mangrove forest? List 3 things that live there. अब ये बोल रहा है कि What do you see? आप मैनग्रोव जो जंगल है उसमें आप क्या देखते हैं, कोई ऐसा 3 चीज का नाम बताइए जो वहाँ पे रहता हो। What do you think makes this place different from other forest? आपको ये लिखना है कि ये जो फॉरेस्ट है वो दूसरे फॉरेस्ट से कैसे अलग है। कोई 3 चीज बताइए जिससे ये जंगल बाकी जंगल से अलग है। अब अप्पा उनके फादर
व्हाट आर दोज टीनी स्टिक लाइक थिंग्स कमिंग आउट ऑफ द वाटर? आस्क्ड शांति। शांति जो है अपने अप्पा से पूछा कि वो जो स्टिकी लाइक, मतलब स्टिक होता है ना, छोटा छोटा डंडा टाइप का, राइट, वो जो है पानी से लग रहा है कि वो बाहर आ रहा है, वो क्या है? तो आगे देखिए, दोज आर द रूट्स ऑफ द मैनग्रोव्स विच हेल्प देम। दोज आर मतलब वो जो डंडा, स्टिक जो निकल रहा है, स्टिक मतलब डंडा होता है छोटा छोटा, रूट मैनग्रोव्स विच हेल्प देम ब्रेथ इन द मडी सॉल्ट वाटर, ही आंसर्ड। अब ये बोल रहे हैं कि वो जो है ना, वो रूट है, मैनग्रोव पेड़ है, और उसका जो जड़ है वो स्टिक। तो जैसे पिक्चर में आप देखिए कि शांति और उसके मम्मी पापा बैठे हुए हैं, और ये पेड़ देखिए, पेड़ में ये जो जड़ है ना, वो ये कीचड़ है, ये वाला, ये जो है कीचड़ है यहाँ पे ब्लू वाला, और उसके ऊपर ये जड़ है। तो ये पूछ रही है कि ये जड़ ऊपर में क्यों है? तो जो 9 वाले हैं वो आंसर कर रहे हैं कि वो जो जड़ है उससे वो जो कीचड़ है, कीचड़ से वो बाहर है, और वहाँ से वो मतलब ब्रेथ करते हैं, वो श्वास लेते हैं। कीचड़ से वो श्वास नहीं ले पाएंगे, इसलिए वो जड़ जो है ऊपर में है और वो श्वास लेते हैं। और क्या है, मैनग्रोव्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, अब वो जो पेड़ है मैनग्रोव्स, वो इम्पॉर्टेंट है क्यों? बिकॉज देयर रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड हेल्प स्टॉप वेव्स फ्रॉम वॉशिंग द लैंड अवे। अब वो जो पेड़ है उसकी जो जड़ है, वो जड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो जमीन है उसके मिट्टी को पकड़ के रखी है। तो इसका मतलब वो जड़ इंपॉर्टेंट है। तो जड़ अकेले तो नहीं रहेगा, जड़ के साथ पेड़ भी रहेगा। तो इसीलिए बोला गया कि जो पेड़ है मैनग्रोव को बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो पेड़ मिट्टी के कटाव के वो क्या करती है, रोकती है, बचाती है। ठीक है। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, हेयर लिव क्लोज टू द फॉरेस्ट, बहुत सारे लोग जो है इस जंगल के किनारे रहते हैं, पास में रहते हैं। डिपेंड ऑन इट, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं, मतलब निर्भर होते हैं। फॉर देयर डेली नीड्स, और उनका जो हर दिन का जो ज़रूरतें हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इस पेड़ पे जो है उनका डिपेंडेंसी रहती है, इस पे निर्भर रहते हैं। फॉर जनरेशंस दे हैव लिव्ड इन हार्मोनी विद द नेचर, और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत खुश रहते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं। उनके पास बहुत बिल्डिंग नहीं है, बहुत जो है एसी वाला कमरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो खुश रहते हैं क्योंकि नेचर में उसको सब कुछ मिलता है। इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? भूख लगा है तो खाना मिल जाए, राइट, बस पेट के लिए वो तो चाहिए, बाकी अपना बिंदास रहो। तो उनको खाना मिल जाता है, वहाँ पे जंगल में फल वगैरह होता है, मछली मार के खाते हैं। अब एक और बात लिखना है, इन व्हाट वेज डू पीपल इन सुंदरबंस डिपेंड ऑन द मैनग्रोव फॉरेस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि जो सुंदरबन में जो लोग रहते हैं, वहाँ के आसपास के लोग, तो वो जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है उस पर कैसे वो डिपेंड करते हैं, राइट, इस पे हमको डिस्कशन करना है। तो मैं अभी आंसर करूंगा, बट आगे जो बात लिखी हुई इसको पढ़ लेते एक बार। द सुंदरबंस फेल्ट लाइक ए वर्ल्ड वेयर लैंड, वाटर एंड बिल्ड लाइफ ऑल लिव टुगेदर। सुंदरबन जंगल देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो जमीन है वो, पानी है वो, और जो जंगली जीव है वो सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। मैनग्रोव्स लाइक द सुंदरबंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, और जो ये जंगल है सुंदरबंस टाइप का, और मैंग्रोव्स लाइक सुंदरबंस, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए, ठीक है, और पूरे पृथ्वी के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा संसार है वो प्रकृति का है, तो प्रकृति का हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो जंगल हो, झील हो, पहाड़ हो, है ना, हर चीज़ महत्वपूर्ण है। अगर किसी एक चीज़ को हटा दोगे तो प्रकृति का जो बैलेंस है, राइट, एक संतुलन है, वो बिगड़ जाएगा। तो इस ख्याल से ये जो जंगल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे एक डिस्कशन आता है, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ प्लेसेस लाइक द सुंदरबंस। जो सुंदरबन जो जंगल है, राइट, उसको क्यों ध्यान देने की ज़रूरत है? तो इस पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो वो इसलिए ज़रूरत है कि वो जो जंगल है उसमें अलग अलग तरह के पेड़ हैं, अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, है ना, और वो जीव जंतु, जैसे अभी हम लोग देखा था कि सुनामी आएगा तो उस पक्षी को, उस जानवर को पहले पता चल जाएगा। तो नेचर ने उसको वैसा बना करके वहाँ भेजा है, ठीक, और उस
उसको अगर हम रक्षा नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और जब मर जाएगा तो फिर बाद में मान लो हमको सुनामी आ रहा है या कुछ और घटना होने वाला है तो हमें पता नहीं चलेगा। तो वो सब जीव क्या है, वो एक सेंसर के रूप में काम करते हैं, वो हमें पहले बता देते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इसके अलावा एक साइकिल होता है हर चीज़ का, जिसको प्रकृति में कुछ भी है उसका एक साइकिल है, एक चक्र है कि ये उस पर डिपेंड करेगा, वो उस पर डिपेंड करेगा, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर किसी एक को हटा दोगे तो बाकी ये जो साइकिल है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जितने भी प्राकृतिक धरोहर, प्रकृति में जो भी चीजें पाई जाती हैं उन सब को रक्षा करना चाहिए, ना ही सिर्फ सुंदरवन का बल्कि ऐसे सारी चीजों की हमें रक्षा करनी चाहिए। ओके, एक यहाँ पे पॉइंट आई है क्वायर क्राफ्ट। क्वायर क्राफ्ट जो है केरला में, क्वायर क्राफ्ट एक है, मतलब जैसे हम लोग कोई चीज़ लकड़ी से बनाते हैं, राइट, लकड़ी के कुछ चीज़ों से हम बनाते हैं कोई चीज़, तो उसको क्राफ्ट बोलते हैं। तो COIR, ये जो यहाँ पे वर्ड है COIR, क्वायर क्राफ्ट जो है वो कोकोनट अब जानते हैं, नारियल, तो नारियल का जो हस्क होती है, जैसे नारियल पेड़ में रहती है और उसके ऊपर जो कवर होती है, तो वो कवर से जो है बनाई जाती है क्राफ्ट। तो वो कैसा दिखता है वो अभी हम लोग आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं उससे पहले सर्च करके रखा था ये वाला, ये देखिए आप, इतने सारे पिक्चर दिख रहा है ना, ये क्वायर क्राफ्ट है। ये इस पिक्चर में देखिए ये वाला दिख रहा है, हाँ, नारियल का जो हस्क है, बाहर वाला जो कवर है, उससे ये सब खिलौना बनाया जाता है ना। और ये काफ़ी अच्छा है, इससे हमारा प्रकृति का नुकसान नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम प्लास्टिक को कोई चीज़ बनाते हैं या लोहा स्टील के बनाते हैं तो उससे प्रकृति को नुकसान होती है, लेकिन इससे बनाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगी, क्योंकि ये फिर मिट्टी में सड़ जाती है और फिर मिट्टी बन जाती है। तो ये केरला में काफ़ी फेमस है। एंड देन नेक्स्ट, फिर ओके, एक पॉइंट और डिस्कशन रह गया जो इस पीछे था, कौन सी बात थी, या इन व्हाट वेज डू पीपल इन सुंदरवन डिपेंड ऑन द मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कैसे, उस पर कैसे डिपेंडेंट है वहाँ के लोग, ठीक है, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो कैसे उन पे डिपेंडेंट है, ठीक। तो आई डोंट नो टू मच अबाउट दिस, बट इसके बारे में हम सर्च कर सकते हैं। तो गूगल पे हम पूछता हूँ अभी कि हाउ पीपल डिपेंड ऑन मैंग्रोव ट्रीज, कैसे वो इंसान को बेनिफिट देता है, राइट। तो ये बता रहे हैं कि फॉर कोस्टल प्रोटेक्शन, अब जैसे वो तटीय क्षेत्र है समुद्र का, तो उसको रक्षा करने के लिए वहाँ जो तूफान आएगा, मिट्टी जो कटेगा, तो उसको वो रोक देता है। तो एक मान लो जंगल के किनारे मेरा घर है और पानी आई, बाढ़ आई, और अगर वो पेड़ नहीं रहेगा तो मिट्टी कट जाएगी, मिट्टी कटेगी तो मेरा घर भी ढह जाएगा। तो इससे एक फायदा हुआ। और क्या क्या हुआ, वाइटल रिसोर्सेज लाइक वुड, वहाँ से उसको लकड़ी मिलती है, लकड़ी से वो खाना बना सकता है, उसको ईंधन मिलता है। जैसे घर में खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए लकड़ी आ गया, लकड़ी से भोजन बन गया, भोजन बन गया तो हम खाना खा लिए, पेट भर गया, फिर हम जिंदा हैं। उसी तरह से वहाँ से मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, उसमें से कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसका मेडिसिन बनता है, दवाइयाँ बनती है। तो वो पेड़ से वो चीज़ को हम लाएंगे, फिर बाजार में बेचेंगे तो उससे हमें पैसा मिलेगा। एंड फॉर फूड और ऑल्सो फॉर भोजन, वहाँ पे बहुत सारे फल होते हैं, वो उससे उसको भोजन मिल जाता है और उसको फिर वो बाहर में बेचता है। इसके अलावा वहाँ पे फिशिंग कर सकता है, वो उसमें मछली पालन कर सकता है और मछली को भी बेच करके वो अपना जीविका यापन कर सकता है, ठीक है। तो इतने सारे फायदे हो गए, ठीक। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, ओके। चलिए, तो क्वायर क्राफ्ट में हम लोग देख लिया। अब हम लोग को करना यहाँ नेक्स्ट सेक्शन में है फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करने वाले हैं हम लोग। सो लुक अराउंड योर सेल्फ, आप अपनी चारों तरफ देखिए। डू यू सी, क्या आप ऐसा देखते हैं, एनी लिविंग थिंग दैट हैज समथिंग स्पेशल टू हेल्प। आप अपने चारों तरफ देखिए, आप कुछ ऐसा चीज़ देखते हैं जो कुछ स्पेशल हो,
और दैट हैज समथिंग स्पेशल टू हेल्प इट लिव देयर, व्हाट इज इट? आप कोई ऐसा चीज देखते हैं अपने चारों तरफ जो स्पेशल हो और आप उसको कुछ हेल्प कर सकते हैं उसको जीवित रखने के लिए, अगर ऐसा है तो बताइए क्या है। Why would someone wear a mask on the back of their head? कोई मास्क क्यों पहनता है बैक ऑफ देयर हेड, है ना? Why would someone wear a mask on the back of their head? ये जो हमारा हेड है ना, तो मास्क हेड हमारा तो ये माथा है, तो इसके पीछे ये वाला पोर्शन हुआ, तो उसके पीछे मास्क लोग क्यों पहनता है, ये क्यूरियसली पूछा। Appa told, I heard that it has something to do with how tigers attack their prey from behind. Tigers may get confused by the mask. अब ये बोल रहा है कि टाइगर जो है वो पीछे से अटैक करता है, ठीक? तो अगर कोई मास्क पीछे लगाता है तो उससे क्या होगा? टाइगर देयर प्रे फॉर फ्रॉम बिहाइंड डू विथ How tigers attack their prey from behind. Tigers may get confused by the mask. अब वो मास्क से क्या होगा? टाइगर कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है? कि बट इसमें अपर टोल्ड आई हर्ड दैट इट हैज समथिंग डू विथ हाउ टाइगर्स अटैक देयर प्रे। वो अपना जो है ऐसे पंजा लगाता है फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। टाइगर्स में गेट कंफ्यूज बाय द मास्क। ओके, तो मास्क जैसे हम पीछे लगाए तो उससे वो अटैक करेगा, तो हमारा शरीर पे नहीं आएगा, इसी पे अटैक करेगा, तो वो चला जाएगा पीछे। ओके, एंड देन तो इसको भी थोड़ा सा मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, ठीक है? व्हाई पीपल wear mask on the back side of head. Yes, ये मास्क, ये आप देखिए, ये पिक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा ना? हाँ, तो ये जो मास्क आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये तो वो मास्क पीछे की तरफ लगाता है, तो उससे क्या होगा? जैसे इस पिक्चर में आप देख लीजिए, इसमें इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये वाला देखिए जंगल में जा रहे हैं और वो मास्क पीछे की तरफ लगा लिया है, तो अब वो जा रहा है आगे की तरफ, ठीक? बट अगर टाइगर है तो उसको दिखेगा कि वो इधर आ रहा है ना, उसका चेहरा इधर है, राइट? तो वो अगर मान लीजिए वो अटैक भी करेगा, है ना, तो वो उसके जैसे जनरली मान लो तुमको अटैक यहाँ पे करे, चेहरा पे करे, है ना, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा एकदम से पूरा सेंसिंग बॉडी खत्म हो जाएगा, और इधर अगर अटैक करता है तो वो बच जाएगा, है ना। तो जो इंडियन विलेजर्स हैं जो जंगल में रहते हैं वो इसके लिए पहनते हैं। ओके, बैक साइड। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। ये मुझे भी पहले नहीं पता था। चलो, वेरी गुड, आई ऑल्सो लर्न दिस, नाइस। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे का सेक्शन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब देखो, एक साउथ इंडिया हुआ, एक नॉर्थ इंडिया हुई। तो नॉर्थ इंडिया में ग्रीन हिल्स एंड ग्रेट ट्रेडिशन। वहाँ पे हिल में क्या होता है, पहाड़, पर्वत, बड़ा बड़ा। तो वहाँ पे जो पर्वत है बहुत हरा भरा है, और ग्रेट ट्रेडिशन, बहुत महान वहाँ का रीति रिवाज है। क्या है, अब देखते हैं। अभी हम लोग साउथ इंडिया में थे, अब नॉर्थ इंडिया में जा रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर लिविंग द सुंदरवन उन लोग घूम लिए। उसके बाद शांति एंड हर फैमिली बिगेन देयर जर्नी टॉर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। उन लोग पहले कहाँ घूमे, आइसलैंड, अंडमान एंड निकोबार, वहां से फिर गए सुंदरवन, और वहां से कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ इंडिया। सो डिड यू नो दैट द 7 स्टेट्स कॉल्ड द 7 सिस्टर्स। कहता है कि क्या आप जानते हो कि जो 7 स्टेट है वो कहा जाता है 7 सिस्टर। अब 7 सिस्टर किसको कहा जाता है ना, 7 बहनें, along with the state of सिक्किम। अब 7 ऐसे स्टेट हैं जो 7 बहनें बोली जाती हैं, उसमें एक स्टेट है सिक्किम। मेक्स अप व्हाट वी कॉल द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब जो नॉर्थ इंडिया में है वो 7 स्टेट हैं, जैसे होता है नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, राइट। तो नॉर्थ इंडिया में 7 स्टेट है, इसीलिए उसको बोला जाता है 7 बहनें।
उसमें एक सिक्किम है। अब हमको पता करना है कि बाकी कौन है। ओके, ओह यस आई रिमेंबर दिस फ्रॉम क्लास, शांति रिप्लाइड एग्जैक्टली, कैन यू नेम द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। आपको पता है कि 7 ऐसे स्टेट जो कि नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, है ना। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो अभी हम लोग इसको पता करते हैं। इसके लिए हम लोग चलते हैं गूगल पे, ठीक, और इस पे करते हैं सर्च। क्या सर्च करना है? 7 सिस्टर स्टेट ऑफ इंडिया। Okay, sorry. I think I should go for the another. 7 sister states name of India। ठीक है, अब ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है। अब वो कौन कौन से है, यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये है। उसमें आ गया अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बट वहाँ पे भी सिक्किम लिखा था। ओके, मैं देखता हूँ सिक्किम यहाँ पे क्यों नहीं मेंशन है, या उसका क्या मीनिंग है। तो चलिए, हम लोगों ने ये देख लिया कि जो 7 स्टेट है वो कौन कौन है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आपने आंसर कर लिया कि नॉर्थर्न 7 स्टेट कौन कौन है। ठीक, स्टेट ऑफ 7 स्टेट along with the state of Sikkim makes up what we call the North East India। ओके, मतलब ये 7 जो है वो 7 सिस्टर बोली जाती है, लेकिन एक और भी उसमें है, वो है सिक्किम। सिक्किम को भी ये है। ठीक है, चलिए, अंडरस्टूड। सिक्किम जो है ना उसको 7 सिस्टर नहीं बोला गया है, बट वो भी नॉर्थ में ही है, ऐसा इसका कहना है। ओके, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे आपको राइट करना है क्या कि लुक एट द पिक्चर्स, कैन यू स्पॉट 3 थिंग्स बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। अभी पिक्चर को देखिए, इसमें बताइए कोई 3 चीज़ जो मार्केट में बिक रहा हो। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये एक पगड़ी टाइप का, सॉल टाइप का वो बिक रहा है। यहाँ पे देखिए एक बर्तन है वो बिक रहा है, खिलौना टाइप का। एक बकेट है और आई थिंक लकड़ी वगैरह का बना हुआ। फिर यहाँ पे देखिए कपड़ा बन रहा है, वो भी बिकेगा ही। उसी तरह से यहाँ पे देखिए एक महिला डांस कर रही है। फिर यहाँ पे देखिए हाथी है, ये पहाड़ है ना। यहाँ पे लोग पानी निकाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो इसमें 3 चीज़ आपको लिखना है जो कि बिक रहा हो। तो ये 3 चीज़ों का नाम लिख दीजिए। कैन यू आइडेंटिफाई द फेस्टिवल फ्रॉम द एवर पिक्चर। अब ये पिक्चर में फेस्टिवल मनाया जा रहा है ना। फेस्टिवल, यहाँ पे लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये कौन सा फेस्टिवल हो सकता है, इसको देखते हैं। वाई डू यू थिंक द हाउसेस आर बिल्ट ऑन ए बम्बू स्ट्रक्चर। अब बोला जा रहा है कि बम्बू स्ट्रक्चर पे घर क्यों बनाया जाता है। मतलब बम्बू मतलब बांस को बोलते हैं, ठीक है। तो बांस पे हम बांस का घर क्यों बनाते हैं। एंड देन व्हाट एनिमल्स कैन यू सी इन द पिक्चर। और इस पिक्चर में कौन सा जानवर आप देख सकते हैं। तो इसमें देखो, एक हाथी देख रहे हो आप, और एक पक्षी देख रहे हैं। तो ये जानवर दिख रहा है इसमें। एंड व्हाट डज द पिक्चर टेल यू अबाउट द पीपल हु लिव विद नेचर इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। मतलब नॉर्थ इंडिया में का ये जो पिक्चर है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं और कैसा वहाँ का जीवन होगा, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। कि देखिए पहाड़ है, पहाड़ के बीच से नदी गई है, नदी किनारे आपका घर है, और वो आप जो है खेती करते हैं, आपके पास पेड़ है, उसमें फल है, आपका अलग अलग त्यौहार होता है, उसमें आप झूमते नाचते गाते हैं, और प्रकृति का बहुत सुंदर नज़ारा है। वहाँ पे ऑक्सीजन है, वहाँ पे धुआं नहीं है ना, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं है। तो काफ़ी अच्छा जीवन वहाँ का होगा। चलिए, नेक्स्ट सेक्शन में है द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट साइड है इंडिया इज ए लैंड फुल ऑफ कलर्स। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या क्या है, तो वहाँ पे कलर्स बहुत हैं, मतलब अलग अलग तरह के कलर्स हैं। क्रिएटिविटी एंड लाइफ, वहाँ क्रिएटिविटी है, मतलब लोग अलग अलग तरह का चीज़ करते हैं, है ना। और लाइफ, वहाँ का जो लाइफ है वो फुल ऑफ कलर्स, मतलब वहाँ रंगीन है, चारों तरफ
कलरफुल चीज़ें दिखेगी। क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी मतलब होता है कि जैसे वहाँ के लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं, कुछ ना कुछ अलग करते हैं खुद से, राइट, उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ बनाते हैं। पीपल हेयर लिव क्लोजली विथ नेचर, यहाँ पे लोग नेचर के साथ, प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते हैं। द रीजन, रीजन मतलब वो क्षेत्र, इज होम टू लस फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर्स, वो जो जगह है उसमें जंगल है, उसमें जो है फ्लोइंग रिवर्स है, नदियाँ हैं, एंड अमेजिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, वहाँ पे अलग अलग तरह के जानवर हैं, पशु पक्षी हैं। फ्रॉम वीविंग एंड क्राफ्ट्स टू म्यूजिक, वहाँ पे क्या क्या, वीविंग, वीविंग मीन्स मतलब बुनकर, मतलब कपड़ा बनाना। वीविंग एंड क्राफ्ट्स, क्राफ्ट्स है जैसे लकड़ी से कुछ कुछ बना देना, घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा बना देना, हाथी बना देना, कुछ और भी चीज़ें, सजावट की चीज़ें। एंड म्यूजिक, वहाँ का म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। डांस, वहाँ अच्छे लोग नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। एंड फेस्टिवल्स, वहाँ के जो पर्व त्यौहार हैं, राइट, वो सब बहुत अच्छे हैं। एवरी पार्ट ऑफ लाइफ इज कनेक्टेड टू द हिल्स, वहाँ की जो जीवन है, राइट, वो पहाड़ों से जुड़ी हुई है, जंगलों से जुड़ी हुई है। वहाँ पे एकदम जंगल, पहाड़, नदी, इससे जुड़ कर लोग जो है जीते हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर कल्चर एंड नेचर ग्रो टुगेदर, यह वैसी जगह है जहाँ पे नेचर एंड कल्चर दोनों एक साथ ग्रो करते हैं, दोनों एक साथ जीते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, कल्चर मतलब जो रीति रिवाज है, जो हम करते हैं, इंसान लोग जो चीज़ें करता है ना, उसको कल्चर बोलते हैं। और नेचर, जो प्रकृति में जंगल, पहाड़, पशु पक्षी है, वो तो वो दोनों एक साथ वहाँ पे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। आपका कल्चर भी बढ़ता है और नेचर भी अपना जो है ग्रो करता है, बढ़ता है। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, अब एक प्रश्न आया कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या कोई एक इन्फॉर्मेशन आने वाला है। भूत जोलकिया और घोस्ट पीपर, अब ये एक टर्म है, भूत जोलकिया और घोस्ट पीपर इज वन ऑफ द हॉटेस्ट चिलीज इन द वर्ल्ड। चिलीज, अब चिलीज आप लोग जानते हैं ना, जो मिर्च होती है, तो घोस्ट पीपर, इसका नाम क्या है? घोस्ट पीपर। और एक और नाम है भूत जोलकिया, भूत जोलोकिया। हॉटेस्ट चिलीज मतलब जैसे चिली खाते हैं ना, तो समथिंग लाइक दैट, तो जितना ज़्यादा तीखा उसका होता है उसी को बोलते हैं हॉटेस्ट। इट ग्रोज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वो नॉर्थ इंडिया में चिली होती है। एंड यूज इन पिकल्स, अब जो हम अचार बनाते हैं उसमें वो यूज किए जाते हैं। चटनी में भी वो चिली यूज की जाती है। इवन टू कीप एलिफेंट्स अवे फ्रॉम द क्रॉप्स, और जैसे मान लीजिए हाथी है, और हाथी आएगा, जो क्रॉप्स है ना उसको वो खा पी के बराबर कर देगा, तो उससे बचाने के लिए वो चिली को रखा जाता है वहाँ पे, कि हाथी आएगा और वो जो चिली है उसको खा जाएगा, और खा जाएगा तो फिर क्या होगा, हाथी का हालत खराब हो जाएगा, उसका जो है पेट लहरने लगेगा, ऐसे करने लगेगा। तो इसीलिए वो उसको वहाँ पे लगा देते हैं, चिली का बाग लगा देते हैं, ताकि हाथी आएगा, खाएगा, वो भाग जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अब एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, द कैलाशनाथ टेम्पल इन एलोरा महाराष्ट्र, पिछले में भी हम लोग देखे थे कि एलोरा की जो मंदिर है, एलोरा की गुफा, उसमें एक है कैलाशनाथ। कैलाशनाथ एक मंदिर है जो कि एलोरा महाराष्ट्र में, एलोरा एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे है। इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिल्डिंग कार्ड फ्रॉम सिंगल रॉक। हाँ, अब एलोरा की जो गुफाएं हैं वो विश्व में एक ऐसी मंदिर है जो एक पत्थर से उसको बना दिया गया है। यू कैन इमेजिन, एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल है, वो जो टेम्पल है उसका जो बनावट है, राइट, उसको जो बनाया गया है वो एक पत्थर से मतलब समझ रहे हैं कि एक बड़ा सा पत्थर है, चट्टान बहुत बड़ा, और उसको खोदा गया है, उसको काटा गया है, तराशा गया, तराश करके एक मंदिर बना दिया गया। सोच सकते हैं कि एक बड़ा सा चट्टान है, उसमें घर बना दिया, उसमें जो है अलग अलग जो है चित्र बना दिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं उसको दिखाता हूँ, कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है। कहाँ पे है? यस, कैलाशनाथ टेम्पल। ऑनलाइन पढ़ने का यही फायदा है कि आप हर चीज जो है आराम से यहाँ पे देख सकते हैं।
है ना। यस, ये देखिए आप, इसमें मैं जूम करके दिखाता हूँ एक बड़ा सा पिक्चर, और ये 1200 साल पुराना है टेम्पल, है ना। एलोरा जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे, और कार्व फ्रॉम ए सिंगल रॉक, मतलब एक चट्टान है और उसमें वो मंदिर बना दिया गया है काट करके। ये बहुत अच्छा है, इसको आप कभी जीवन में मौका मिले महाराष्ट्र आप जाएं तो वो देखें, आप देख लीजिए इस पिक्चर को आप अच्छे से देखिए। ये देखिए, एक्चुअल में ये पहाड़ है, राइट, पहाड़ है, बड़ा सा पत्थर है ना, पहाड़ है, और उसको उसको तराशा गया है, काटा गया है, और काट करके ये देखिए मंदिर का आकार दे दिया गया है। हाँ, अब सोचिए 1200 साल पहले, 1200 साल मतलब अभी अभी कितना है 2025, ठीक, तो 1200 साल अब पीछे चले जाइए, तो 1200 साल पहले कौन सी टेक्नोलॉजी थी, क्या मशीन लगाया था, क्या छेनी हथौड़ी था, जिससे जो है काट कर कितनी जो है सुंदर मंदिर बना दिया गया पहाड़ को काट कर, और ये मंदिर आज भी जिंदा है और बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ऐसा है कि जब आप लोग बड़ा होंगे, आपको जब मौका मिलेगा तो आप जाएंगे और ये मंदिर को आप जरूर देखेंगे। इसको और नज़दीक से देखना है तो इसका और भी पिक्चर्स हैं, और भी नज़दीक से आप देख सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए ये पहाड़ है ना, ये ऊपर वाला देखिए पहाड़ है, और पहाड़ के अंदर मंदिर जो है बना दिया गया काट कर पत्थर को। इसमें देखिए मंदिर अंदर मतलब घर है ना। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमारा जो भारत है वो इसमें बहुत आगे है, बहुत, और हमारे जो इतिहास रहा है, इतिहास में ये सब चीज़ें काफ़ी प्रचलित नॉलेज शिक्षा थी हमारे यहाँ। तो ये आप लोगों के लिए भी, आप लोग बड़ा होंगे तो ये सब जगह पे घूमेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाट आर दे डूइंग। अब यहाँ पे ऊपर में जो पक्षियाँ हैं या फिर आई डोंट नो, शांति पूछते हैं व्हाट आर दे डूइंग, इन लोग क्या कर रहे हैं। दे आर हेल्पिंग प्रोटेक्ट द हरगिला बर्ड। अब इन लोग क्या कर रहे हैं, हरगिला एक बर्ड है, हरगिला पक्षी है, उसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। Greater adjutant stork, said Amma. The women are teaching the children to help protect their nests. Okay. अब जो है यहाँ पे देखिए एक महिला है, वो महिला वो सारे बच्चों को बता रहे हैं कि ये जो पक्षी है जिसका नाम है हरगिला, इसको बचाना है। ठीक है, और कैसे, उसके जो घोंसला है उससे, जैसे कई कई बार होता है कि पक्षियों का घोंसला होता है, हम उसको कबाड़ देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो घोंसला क्या है, एक्चुअल में पक्षियों का घर होती है, तो उसका घर उजाड़ दिए तो कहाँ रहेगी। तो उसी के बारे में ये जो है बता रही हैं कि क्या करना चाहिए। एंड देन शांति ज्वाइंड द ग्रुप एंड लर्न हाउ द हरगिला बर्ड्स हैव बीन ग्रोइंग इन नंबर विथ एवरीवन्स हेल्प। और जो शांति है वो भी इसमें चली गई, और वो सीखी कि अगर हम सब मदद करेंगे तो जो हरगिला बर्ड है वो, उसकी जो संख्या वो बढ़ेगी। तो उसने वो सीखी कि कैसे हम अगर मदद करेंगे तो जो हरगिला पक्षी है उसकी संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है डिस्कशन पॉइंट। इन अ स्मॉल ग्रुप्स चूज एन एनिमल और बर्ड नियर यू दैट नीड्स प्रोटेक्शन। व्हाट कैन यू डू टू हेल्प, क्रिएट ए प्रोटेक्शन प्लान एंड शेयर इट विद द क्लास। ये जो डिस्कशन पॉइंट है इसमें बोला जा रहा है कि आप अपने स्कूल में एक ग्रुप बनाइए, 2 बच्चों का 3 बच्चों का ग्रुप बनाइए, और डिस्कस कीजिए कि आपके आसपास में कौन सा ऐसा पशु है या पक्षी है जो कि इंडेंजर है, खतरे में है, उसको रक्षा करने की ज़रूरत है, और क्यों करने की ज़रूरत है ना। तो इस पर आप चर्चा कीजिए कि हमारे आसपास में कौन से जानवर है, कौन से पक्षी है जिसको हमें मदद करने की ज़रूरत है, और वो खतरे में है, वो उसको खाना नहीं मिल रहा है, पीना नहीं मिल रहा है, या उसको रहने का घर नहीं है, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया डिस्कशन पॉइंट एक और। चलिए, इसके बाद आता है अ स्मॉल एक्टिविटी। इन अ स्मॉल ग्रुप्स कलेक्ट ट्विग्स, लीव्स एंड सॉफ्ट मटेरियल्स लाइक कॉटन और पेपर अवेलेबल अराउंड यू। कहता है आपके आसपास में अगर पत्ते हैं, आपके पास कोई सॉफ्ट मटेरियल्स है, पेपर है, कॉटन कपड़ा है, उसको लीजिए। क्रिएट ए स्मॉल बर्ड्स नेस्ट यूजिंग द मटेरियल्स व्हाट मेक्स ए गुड नेस्ट।
व्हाट डज द नेस्ट नीड टू कीप द एग सेफ। अब आपको वो कपड़ा, वो जो लकड़ी छोटा छोटा है वो सॉफ्ट, एंड देन पत्ते, उससे एक घोंसला बनाइए आप पक्षी के लिए, और सीखिए कि वो घोंसला कैसे बनता है। एकदम अच्छा घोंसला आप कैसे बना सकते हैं ताकि पक्षी उसमें आकर के अंडा दे, और अंडा देगा तो वो फिर उसमें से नए पक्षी बनेंगे, तो उससे पक्षियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ऐसा आप कर सकते हैं तो कीजिए। नेक्स्ट, व्हाट आर दे, हाउ आर दीज मेड, शांति आस्क्ड देयर न्यू गाइड चंदन। अब एक नया गाइड आ गए चंदन की, जो ओके ये जो पिक्चर है ना, वो पिक्चर के बारे में वो पूछ रही है कि ये क्या है ना, व्हाट आर दी, क्या है और ये कैसे बना। तो पिक्चर में क्या है देखिए कि बीच से एक नदी गई है, दोनों तरफ पेड़ है, और एक पेड़ इस तरफ है, दूसरे पेड़ दूसरी तरफ है, और वो दोनों पेड़ के बीच में एक ब्रिज बन गई है ना, एक कनेक्ट हो गया। देख लीजिए ये पिक्चर में, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है ना। अब दोज आर द लिविंग रूट्स ऑफ ब्रिज, नाइस। अब दोनों तरफ पेड़ है और दोनों के बीच में ये एक जड़ चली गई, और वो लिविंग है ना, मतलब वो जो जड़ है वो जिंदा जड़ है, और वो ब्रिज का भी काम कर रही है ना। कितना अच्छा है कि प्रकृति ने अपने पशु पक्षियों के लिए, अब नदी क्रॉस करके सब कोई नहीं जा सकता तो एक ब्रिज बना दिया कि भाई चलो क्रॉस हो जाओ। सो नाइस, राइट, सो नाइस। चलिए, द रूट्स ऑफ दीज, इसके जो जड़ हैं trees across the streams became strong enough to walk on, और इतने मजबूत हो जाते हैं ना कि इसके ऊपर से आप चल के जा सकते हैं। ठीक है, we just have to look after them now said चंदन। अब चंदन यही बोलता है कि अब इसको हमको look after मतलब होता है देखभाल करना, look after मतलब देखभाल करना, कि बस हमको देखभाल करना चाहिए इसको, कि इसको कोई आके काट न दे, है ना, तो वो सब हमको ध्यान देना चाहिए। अब एक्टिविटी 3 हो गई, ट्राई अ रूट ब्रिज चैलेंज इन क्लास। अब रूट ब्रिज चैलेंज को आप कर सकते हैं क्लास में। क्या, कैन यू कनेक्ट 2 चेयर्स यूजिंग अ स्ट्रिंग और स्टिक्स इन अ वे दैट विल होल्ड अ स्मॉल टॉय। अभी बोल रहा है कि 2 कुर्सी ले लो, एक कुर्सी यहाँ दूसरी कुर्सी यहाँ, अब दोनों के बीच में कुछ ऐसा रखो जो ब्रिज बन जाए, है ना, और वो ब्रिज पे फिर हम कुछ रख पाए, जैसे कोई खिलौना रख दिया, कलम रख दिया, ऐसा कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये एक्टिविटी करने के लिए आपको बोला जा रहा है इस एक्टिविटी में, एंड देन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये वीडियो मैं यहीं पे रख रहा हूँ, फिर ये लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बाकी चीज़ देखेंगे, और आई थिंक मोस्टली वो वीडियो लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि 3 वीडियो में मेरा टारगेट है कि हर चैप्टर हो जानी चाहिए, और वीडियो का जो लेंथ है वो 30 मिनट्स रखना ज़्यादा सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।